अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से। लंदन में मेयर ऑफ़ लंदन की जानिब से सख्त इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है और ये इक़दामात इस तनाजुर में हैं कि जो लंदन की आबो हवा है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। फ़ज़ाई आलूदगी की एक बड़ी वजह इस्तेमाल होने वाली डीज़ल गाड़ियाँ हैं और अब इस तनाजुर में जो डीज़ल गाड़ियों का इस्तेमाल है उस अगर वो लंदन में दाखिल होती हैं तो उन्हें 12.5 पाउंड अदा करने होंगे एंट्री पे। साथ ही साथ जो लंदन की बाउंड्री है उसको बढ़ाने की बात भी की गई है, लेकिन इस फ़ैसले को लेकर लंदन के लोगों ने भरपूर एहतजाज किया है। कई मकामात पर जहां कैमरे नस्ब किए गए थे इनकी मॉनिटरिंग के लिए, उन कैमरों को भी तोड़ दिया है। ताहम जो मेयर ऑफ़ लंदन हैं वो अपने फ़ैसले पर डटे हुए हैं और बरतानिया के जो मिनिस्टर्स ने ULEZ तोसी की स्कीम रोकने के लिए इख्तियारात इस्तेमाल करने पर गौर किया है। और जो मीडिया है, बरतानवी मीडिया है, वो ये बता रहा है कि हुकूमत ने लंदन की जो ULEZ स्कीम की तोसी रोकने के लिए कानूनी इख्तियारात के इस्तेमाल पर गौर किया है, लेकिन साथ ही साथ जो मेयर लंदन हैं वो इस बात पर डट गए हैं कि हमने अब इस सारे सिलसिले को रोकना है। एक ख़ास क्राइटेरिया मुरतब किया गया है जिसके तहत गाड़ियों की जो उम्र है, जो उनका मॉडल है, उनकी रजिस्ट्रेशन है, उस हिसाब से उनको एंट्री की इजाज़त होगी और फिर उन पर जो है ख़ास रकम भी अदा करनी होगी। और ये कुछ ये भी मामलात सामने आ रहे हैं कि ऐसी जो पेट्रोल कार्स हैं उनको भी अब इस क्राइटेरिया में लाने की कोशिश की जाएगी जो मिसाल के तौर पे 2005 के बाद रजिस्टर्ड हुई हैं और जो आम तौर पर डीज़ल कारें 2015 सितंबर 2015 के बाद जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। और ये एक बड़ा सख्त क्राइटेरिया बना दिया गया है मखसूस टाइम में, पेट्रोल गाड़ियाँ भी, डीज़ल भी। लेकिन गाड़ी लोगों की सवारी आमदोरफ्त का ज़रिया, ज़रूरत भी है और अक्सर लोग इस बात को खातिर में नहीं लाते गाड़ी ख़रीदते हुए कि ये पेट्रोल है या डीज़ल है। और बहुत से मामलात देखे जाते हैं, गाड़ी कितनी सस्ती पड़ रही है, कितनी लग्जूरियस है, कितनी रिलायबल है, कितनी कैपेसिटी इसकी बेहतर है, कितनी स्पेशियस है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अब अगर इस तरह का फ़ैसला जारी रहता है, लोगों की मुश्किलात किस हद तक बढ़ेंगी, या दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि कब तक मेयर ऑफ़ लंदन डीज़ल गाड़ियों पे या आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पे काबू पा लेंगे। और ये इक़दाम क्या मैसिव लेवल से डायरेक्शन देने से या इंतज़ामात करने से काबिल अमल है, या फिर इसके लिए ग्रेजुअली आपको कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी, आहिस्ता आहिस्ता पुरानी गाड़ियों को निज़ाम में से निकालना होगा। इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। कैसर चौधरी साहब साबिक मेयर चशम हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। काउंसलर मोहम्मद सादिक साहब साबिक मेयर स्ट्रेन हैं। सादिक साहब, आपका शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। और मुश्ताक लाशारी साहब साबिक डिप्टी मेयर चेल्सी हैं। लाशारी साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं सादिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। बज़ाहिर ये मंसूबा बहुत अच्छा है, फ़ज़ाई आलूदगी कम हो जाएगी, लेकिन आप समझते हैं कि ये यकदम सादिक साहब इस पे अमल दरामद मुमकिन है और लोग ये जुर्माना या ये जो आप कह लें कि टॉल है ये अदा करना भी शुरू कर देंगे और डीज़ल गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम कर देंगे या पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिसको आज आप हाईलाइट कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक लिबडेम से है और लिबडेम ही नहीं बल्कि कंजर्वेटिव और लेबर भी जो है वो सब इसके ख़िलाफ़ थे, सब इसके ख़िलाफ़। हम इसके क्लीन एयर के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई भी क्लीन एयर के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जैसे आपने फरमाया है अभी कि दिस पॉलिसी हैज़ बीन रश थ्रू, इसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए था ताकि लोग अपनी पुरानी गाड़ियाँ जो हैं उनको बेच के दूसरी गाड़ियाँ ले सकते। और जो कंपनसेशन दे रहे हैं वो पहले तो 1600 पाउंड थी, अभी उन्होंने 2000 पाउंड कर दिया। मगर 2000 पाउंड में आपको कहाँ से गाड़ी मिलेगी? 2000 पाउंड में तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। और मैं फैसल अभी आपको बताता हूँ कि चैरिटी वाले जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। मुझे अभी एक ईमेल आई है मेरे एक रेजिडेंट से, वो कहते हैं, हाय मोहम्मद, ULEZ, well, the Gary Mason charity van is not compliant. We can't afford to change it, and it is still in excellent working order, signed, written, and suitable for what we do. Shame that we will need to find another 1250 for each therapy session we run. चैरिटीज़ जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं,
क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। आपको पता है कि हालात जो हैं इस वक्त ऑस्टेरिटी है, ऑस्टेरिटी के अंदर तो लोगों के पास पैसे नहीं है। मुश्किल से तो आप मॉर्गेज अप हो गया है, गैस के बिल अप हो गए हैं, बिजली के बिल अप हो गए हैं, और उसके ऊपर उन्होंने ये लंदन में ने 1250 ये ऊपर लगा दिया है। और कुछ लोग जो हैं उनको तो फैसल 15 पाउंड जो है वो कंजेशन चार्ज और उसके ऊपर 1250 ये लगेगा। मेरे बेटे जो है उसको उनको भी भरना पड़ता है 15 पाउंड, वो है वो जाते हैं लंदन में काम करते हैं, उनको भी ये देना पड़ता है रोज़ जो है। तो ये लंदन मेयर जो है इनकी अपनी पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इन्होंने अभी अक्स ब्रिज में एक बाई इलेक्शन हुआ था, वो बाई इलेक्शन जो है वो लेबर पार्टी जीत सकती थी और लेबर पार्टी को जीतना चाहिए था, क्योंकि लिब डेम तो थर्ड पार्टी थी, हमारा तो चांस नहीं था। इनको जीतना चाहिए था, लेकिन ये कुछ 400-500 वोटों से हार गए हैं, और वो जो वोट थे सिर्फ यूलेस की वजह से थे। और लेबर पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने भी ये फरमाया था कि इस लंदन मेयर को पार्टी पॉलिसी जो है उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि लाशारी साहब आपको बेटर बताएंगे इसके बारे में। जी मेरा बिल्कुल, ख्याल है कि ये लेबर की पॉलिसी नहीं है। मैं लाशारी साहब मैं आप यही सवाल जो सादिक साहब ने रखा है, एक तो ये आपके सामने रख देता हूँ पॉलिसी से मुतालिक, और दूसरा ये कोई ऐसा काम तो नहीं है कि आपने घर का फर्नीचर बदलना है वो एक दिन में आप बदल लेंगे या 2 दिन में बदल लेंगे। अब बाज़ लोगों के पास तो गाड़ियाँ ऐसी हैं कि वो तो उसकी एंटीक वैल्यू इतनी ज़्यादा है और उनका लगाव और जज्बाती तौर पे इतने ज़्यादा मामलात हैं कि वो शायद सदियों तक बेचने का सोचते नहीं हैं। तो ये कैसे, मतलब ये एकदम आप समझते हैं कि वो कहते हैं ना बैक जुम्बिश कलम, ये मुमकिन है? नंबर 1 बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज पहला आपका चैनल 92 का कि आपने बरतानिया के एक इशू पे ये डिबेट किया है, और मुझे इल्म है कि पहले भी आप ये करते रहे। मैं सादिक साहब का सवाल सुन नहीं सका, इसलिए अगर आप उनका सवाल रिपीट कर दें और फिर मैं आपकी जो सवाल है उसका भी सादिक साहब का सवाल ये है कि लेबर पार्टी की पॉलिसी क्या है? जो मेयर लंदन कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले में पार्टी पॉलिसी क्या है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सादिक साहब से और बाकी जितने भी आपके अभी कैसर चौधरी साहब आएंगे उनसे एक सवाल कीजिएगा, क्या वो प्रिंसिपली पोल्यूशन के खिलाफ हैं या नहीं, जिसकी वजह से कई बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 1 सवाल। नंबर दूसरा सवाल हमारा, अच्छा, सादिक साहब ने रिस्पॉन्ड किया है, सादिक साहब ने रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने कहा हम क्लीन एयर के तो खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो फिजिबल नहीं नजर आ रहा। जी मैं उस पर आ रहा हूँ। अब दूसरा ये है कि यहाँ पे कोप 26 हुआ था 2 साल पहले, बोरिस जॉनसन ने कराया था, और उसमें उन्होंने ये एक पॉलिसी बनाई थी कि हम पोल्यूशन को कम करें। तीसरी बात मेरी ये है कि यहाँ पे 15 साल पहले एक बच्ची अस्थमा की वजह से फौत हो गई थी और उसकी माँ कोर्ट में चली गई थी, और उस कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जनाब लंदन की मुख्तलिफ बारोज में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत हाई है, इसलिए इसको कम किया जाए। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर दिया था कि जनाब हम इस लेवल पे लेके आएंगे। तीसरी बात यह है कि सादिक खान ने ये अचानक नहीं किया, उसने कंसल्टेशन किया सब लंदन के लोगों से, और 78% उसकी फेवर में आया था। और पिछले साल अक्टूबर में उस कंसल्टेशन की बुनियाद पर उसने ये ऐलान किया था कि मैं अगस्त 2023 की 29 को ये एक्सटेंड करूंगा ग्रेटर लंदन तक, चूंकि जिन एरियाज में इन गाड़ियों की आमद को पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जो तकरीबन 80% है। हमारे सादिक साहब की अपनी कंस्टिट्यूएंसी भी उसमें शामिल है, क्योंकि नार सलपुरा रोड है जो लंदन के इर्द गिर्द कोई 25 मील घूमती है, फिर एक ग्रेटर लंदन का एरिया है जो को 35 मील पे घूमता है। तो इसमें सिर्फ आउटर लंदन की बारों जो हैं वो इफेक्ट हो रही हैं कल से, अंदर वाली ऑलरेडी इफेक्टेड है पिछले 2 साल से। तो इसलिए ये कहना कि ये अचानक लेके आए ये गलत है। ये कई सालों से इसके ऊपर कैंपेन हो रही थी, कंसल्टेशन हो रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट है, सादिक खान का ये हक है, उसका ये फर्ज है कि वो लंदन के लोगों को क्लीन हवा मुहैया करे और वो अपनी लीगल और अपनी हेल्थ जो ड्यूटीज हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें सिर्फ तकरीबन 8% गाड़ियां जो हैं आउटर लंदन की वो इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि वो पुरानी गाड़ियां हैं। बाकी आपने जो कहा कि जो यूनिक
लोगों के पास पड़ी हुई हैं एंटीक की गाड़ियां, वो चलाते ही नहीं है, वो साल में एक दफा निकालते हैं या क्लीन करके खड़ी कर देते हैं। ये उन लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है जिनकी गाड़ियों की वजह से फ्यूम बढ़ता है और फ्यूम की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है और अस्थमा की वजह से लोग मरते हैं। मेरे अपने ग्रैंड चाइल्ड को अस्थमा है जो पोल्यूशन की वजह से बढ़ जाता है। तो आइए हम सब मिलके, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि अचानक है, ये कंजर्वेटिव पार्टी के अगले साल मेयर का इलेक्शन है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हिस्ट्री बनाएगा सादिक खान। आज तक जितने मेयर आए हैं वो तीसरा इलेक्शन हार जाते हैं। ये पहली दफा है कि उसकी पॉलिसियों की वजह से वो इतना पॉपुलर है कि वो उसके तीसरी दफा जीतने के चांसेस हैं। हम सब पाकिस्तानियों को प्राउड होना चाहिए। एक हमारा पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी जो एक वर्किंग क्लास से आया है, इस वक्त बरतानिया की नंबर 2 पोजीशन पे बैठा है। और आपके सवाल का आखिरी जो नुक्ता है उस पर जवाब दे दूं कि जनाब ये काम जो है वो इसलिए कर रहा है कि हम लंदन के लोग, हमारी आने वाली जनरेशन जो है, और इस तरह की बच्चियां जो पहले फौत हुई थी, 13 साल की बच्ची, इस तरह का कोई बच्चा न मरे। 200 जिंदगियां हर साल इससे बचेंगी। अभी लंदन के अंदर एक और चीज हो रही है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो ये है कि 20 मील की लिमिट कर रहे हैं कारों को चलाने की। पिछले 1 साल से उन्होंने सड़कों पे लिख के लगा दिया है कि 20 मील की हम स्पीड कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक्सीडेंट कम होंगे, लोग कम मरेंगे। देखें हम सबको मिलके, और लेबर पार्टी की पॉलिसी ये है कि हम पोल्यूशन को कम करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्रांस, जर्मनी, जापान, हर जगह पे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बनाने से वो 2030 में बिल्कुल उनको बैन कर रहे हैं कि कोई आदमी डीजल और पेट्रोल की गाड़ी नहीं बना सकेगा। भाई ये हम उस तरफ चल रहे हैं जहाँ पे हम एक अच्छी फिजा में, क्लीन हवा में रह सके। आइए हम सब मिलकर उसका साथ। जी ठीक है। मैं ज़रा कैसर चौधरी साहब, आपने सादिक साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आपने लाशारी साहब की बात भी सुनी। ये मंसूबा जिस तरह, बात वही है कि क्लीन एयर के ख़िलाफ़ तो कोई नहीं है, लेकिन इस मंसूबे को जिस तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आप समझते हैं कि ये आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा कैसर साहब? देखिए, मैं थैंक यू आपका, आपने जो हमारा काउंटी हमारी बकमी शहर, उसमें ये था कि जब जो इन्होंने सादिक खान ने एक्सपेंशन की है, देखें पॉलिसी तो काफ़ी टाइम से चल रही है। मैं समझता हूँ कि जो एक्सपेंशन है, जो कि अभी वो जोन 8-9 तक उसको ले आए हैं, हमने तो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, बल्कि जितनी भी सराउंडिंग काउंटियाँ हमारी, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है बिकॉज ऑफ कास्ट। देखें ये बहुत अफेक्ट कर रही है जो लोग, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी है, डिलीवरी वैन है और दूसरी जो इस तरह की गाड़ियाँ हैं, उनको बड़ा अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि लिविंग कास्ट जो है वो बढ़ रही है, क्राइसिस है ऑलरेडी, लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। तो आई थिंक ये कोई अच्छा इनिशिएटिव नहीं था सादिक खान का, जिसको हमने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है। हमने भी, जब मैं मेयर था, मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। हमारी पॉलिसी है ज़ीरो नेट इमिशन, सो 2030 फिर 2050 हो गया। ये हम बिल्कुल इसके हक में एयर क्लियर होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में सारी पार्टियां हैं। लेकिन जो एक्सपेंशन हुई है इसकी कंजेशन जोन की, जो और जो लो एमिशन जोन है इसकी, इससे बड़े लोग इफेक्ट हुए हैं। लोगों को नई गाड़ियां लेनी पड़ी, पहले से वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। एक तो हालात सारी दुनिया के कुछ इस तरह है, ग्लोबल इश्यू है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, लिविंग कास्ट जो है वो बड़ी है, उसमें बिल्स, एनर्जी और फूड और सारी चीज़ें, तो ऊपर से एक और बर्डन उन पर डाल देना विच इज़ रॉन्ग, जिसकी वजह से अभी हमारा यहाँ पे एक बाई इलेक्शन हुआ है जो कि बोरिस साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो उसमें जब वो बाई इलेक्शन हुआ तो वो सिर्फ इसी वजह से ये लूज़ कर गए हैं कि चूँकि सादिक खान ने ये इम्प्लीमेंट किया और वो उस सारे एरिया को अफेक्ट कर रहा है। और लाशारी साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनको अच्छी तरह से पता होगा कि वो ये जो इलेक्शन था ये हार गए, इसके अलावा दूसरा डेगनम वाला हार गए। तो वो सिर्फ लोग जो हैं वो इस चीज़ से तंग आ गए हैं। वो कह रहे हैं जी कि पहले जो है वो लिविंग कास्ट बढ़ रही है, ऊपर से एक और बर्डन आप डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बुरी तरह से, जो ठीक है वो पाकिस्तानी अपना, लेकिन हमें पॉलिसियाँ जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि वो बड़ी आला जगह पे बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। लेकिन देखें, ज़रूरी जो है वो आपने सोचना है इस टाइम के हालात क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इकॉनमी पे क्या होगा, लोगों पे क्या होगा। जो लोग ट्रेड में, कमर्शियल हैं, टैक्सीज़ हैं,
वैन्स वगैरह हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया, उनको वो नई गाड़ियां खरीदनी पड़ी। वो फाइनेंस से ज़्यादा नहीं तो कैश तो कोई खरीद नहीं सकता, उस पर ये हुआ कि लोगों को फाइनेंस करना पड़ा, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको पता है बढ़ गया है, सो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। और हमने कम्प्लीटली, हमने और हमारी जो सराउंडिंग जितनी भी काउंटीज़ हैं, हमने उसको रिजेक्ट किया है। और चूंकि हमें भी वो अफेक्ट कर रहा है, हमारी बाउंड्री जो है वो बिल्कुल उस पर आ रही हैं, तो हमने तो उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा फेलियर है। लाशारी साहब फरमा रहे थे, लेकिन रिकी स्टारमर ने खुद कहा है जी कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, जो कि इनकी पार्टी का हेड है। तो ये कैसे हो सकता है कि पार्टी का हेड जो है वो इसको रिजेक्ट कर रहा है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सादिक साहब, एक जानिब लाशारी साहब ने कहा कि सिर्फ 8% हैं ये जो गाड़ियां हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि इन 8% में भी बहुत से होंगे जो कैब सर्विस देते होंगे, किसी और मकसद के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते होंगे। अगर ये बंद हो जाती हैं या उन पर टॉल बढ़ जाता है, टिकट बढ़ जाती है, तो वो बेचारे खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? और इसके मुतबादिल जो इस वक्त बरतानिया के मुआशी हालात हैं, उसमें उनके लिए मुतबादिल रोज़गार के मौक़े क्या हैं? फैसल, मैं लाशारी साहब को सुन नहीं चुका, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं टोटली उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची। और मैं आपको ये लेबर, लंदन बरो मर्टन जो है वो लेबर बरो है, उनका मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं यूलेस एक्सपेंशन विल कॉस्ट ओवर 400 मिलियन, अंदाजा लगाएं, ओवर 400 मिलियन, द सेम एज 1000 इलेक्ट्रिक बसेस। सो लंदन में जो है वो, मैं सटन में रहता हूँ, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लिंक जो है वो बहुत ही पोर हैं। उनको चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट लिंक को इम्प्रूव करते। ये 400 मिलियन इज लॉट ऑफ मनी। हम फैसल यहाँ पे द सेकंड लार्जेस्ट कैंसर हब दुनिया के जो है वो सटन में बन रही है। हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं है। हमने एग्री किया था लंदन मेयर के साथ कि हमें वो 15 मिलियन हम देंगे, 15 मिलियन लंदन बरो ऑफ सटन डालेगी, लेकिन लंदन मेयर बैक्ड आउट। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। He has plenty of money to improve transport links. अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने लंदन बरो ऑफ सटन ने सेक्शन 108 जो था ना, हमें बार बार इन्होंने भेजा, 3 दफ़ा हमें भेजा लंदन में सेक्शन 108। सेक्शन 108 है कि आप अग्री करते हैं कि हम कैमरे जो हैं आपके लैंप पोस्ट वगैरह जो हैं वहाँ पे लगा सकेंगे। हमने वो साइन नहीं किया। हमने सब हर दफ़ा जो है वो वापस भेज दिया है कि हम इसके हक में नहीं हैं, हम इसके हक में नहीं हैं, प्लीज़। हमने एक पिटीशन साइन किया और वो भी पेश किया है लंदन मेयर को। मैं और मेरे कोलीग वहाँ पे गए थे इनके काउंटी हॉल में, और वहाँ पे जाके इनको पेश किया है। मगर वो मेरे साथ, ये लंदन मेयर जो है सादिक खान, ये वांसवर्थ में मेरे साथ इन्होंने थोड़ी देर काम किया था, मगर उनका जो है, वंस ही हैज़ डिसाइडेड समथिंग, ही हैज़ डिसाइडेड समथिंग, ही डजंट बैक ऑफ। प्रॉब्लम ये है कि आपको हालात के साथ चलना चाहिए। अभी आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इधर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि द प्रपोजल विल हैव ए सीरियस इम्पैक्ट ऑन वर्किंग फैमिलीज as they are being squeezed by the cost of living crisis. More than 3.5 million people will live within the zone. It is expected that more than 100,000 car affected, costing drivers an extra 4,500 a year. अभी आप ये बताएं, जब 4,500 पाउंड अ ईयर कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? इस ऑस्टेरिटी, लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं पानी का बिल देने को, गैस का बिल देने को, इलेक्ट्रिक का बिल देने को, घर में ब्रेड लाने को। और लंदन में जो है वो तो अवाम का सोचना चाहिए ना उनको, कि अवाम के लिए कोई बेनिफिशियल है। ये एयर क्वालिटी जो है वो कोई भी फैसल डिनाई नहीं करता कि हमें क्लीनर एयर चाहिए, मगर अगर ये इसी की वजह से 1000 इलेक्ट्रिक बसें ले आते तो उससे जो एयर क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती, कि इससे ये जो यूलेस की वजह से जो प्रॉब्लम था वो काउंटर कर लेते वो उससे, लेकिन उन्होंने काउंटर नहीं किया। वो कहते हैं, ये देखें, another one, nearly 5,000 innocent drivers have already been fined, 160 from car cloning practice। कार क्लोनिंग प्रैक्टिस ये है कि जो लोग दे नहीं सकते ना ये यूलेस का 1250, वो दूसरी कार का नंबर प्लेट लगा के लंदन में जा रहे हैं।
तो वो कार क्लोनिंग हो गई कि उन्होंने नंबर प्लेट मेरी लगा ली, आपकी लगा ली, जो कंप्लायंट कारें हैं, और उनको जो है वो फाइन हो रहा है अभी तक जो है। आपको मैंने बताया कि फाइन £160 फ्रॉम ए कार क्लोनिंग प्रैक्टिस। यूएल अभी जो इन्होंने ये जो है स्कीम, इसको यूलेस, इसको जो इन्होंने एक्सपेंड किया है, दैट इज मेकिंग लाइफ very difficult for everyone। मैं जरा सादिक साहब यही सवाल लाशारी साहब के सामने रखता हूँ। लाशारी साहब, जो डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट है उसके जो तर्जुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मेयर का मामला है कि वे ULEZ की तौसीह के लिए जवाज़ पेश करें। वो ये इक़दाम ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हुकूमत लोगों को ज़िंदगी गुजारने के अखराजात की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तर्जुमान ने कहा है कि मेयर इस बात की वजाहत करने के ज़िम्मेदार हैं कि आया लंदन में पाबंदी की तामील ना करने वाली गाड़ियां जब भी इस जोन में दाखिल होंगी तो उनसे हर बार 12.50% पाउंड वसूल करने हैं या एक बार करने हैं। अब सवाल ये है कि ये तो ख़ुद अब हुकूमती महकमे कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, और आपकी पार्टी में भी सुनने में आ रहा है कि इस पर तफरीक है। अगेन वही सवाल है, ये ज़रूरी तो है, लेकिन इन हालात में क्या ज़रूरी है? मैंने जैसे अर्ज किया कि ये लॉ है और ये करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें। नंबर 1 तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी है और सादिक खान लेबर पार्टी है, तो उन्होंने तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बुनियाद पे एक अच्छे इक़दाम को भी क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि उनकी पार्टी और सादिक खान का पॉलिटिकल इख्तलाफ है और वो अगले साल, जैसा मैंने कहा, इलेक्शन होने वाला है और वो चाह रहे हैं इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हुए कुछ वोट ले सकें और सादिक खान को हरा लें। ये अपॉर्चुनिज्म है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। वरना सादिक खान जो है मेयर ऑफ लंदन और ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सावरन। आपको एक चीज मैं जब कभी लंबी बात करेंगे आप तो मैं समझाऊंगा, यहाँ की लोकल अथॉरिटी सावरन, यहाँ की मेयर ऑफ लंदन सावरन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के और उनके तयशुदा पावर्स हैं। इसकी पावर सादिक खान के पास है और उसने तमाम पुरानी गाड़ी वाले लोगों को कहा है कि आपको मैं कंपनसेशन दूंगा कि आप गाड़ियां तब्दील कर सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास ये पावर है कुछ कंपनसेशन के लिए सादिक खान को पैसे देने चाहिए उसने बाकी एरियाज में, ब्रिस्टल में, बर्मिंघम में सबको पैसे दिए, सादिक खान को पैसे देने से इनकारी है। भाई ये आप समझने की कोशिश करें कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है और पॉलिटिक्स में ये होता है। सादिक खान डेली आके टीवी पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं और किस लिए। आप देखें, ये जब भी आप करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिक एक पॉइंट दे दूं कि जब केन लिविंगस्टन ने 2000 में पहले मेयर ने कंजेस्शन चार्जेस सेंट्रल लंदन में लगाने की कोशिश की थी तो सब मुखालिफ थे उसकी, लेकिन उसका जो बेनिफिट था वो इतना हुआ कि फिर ये उन्होंने ग्रेटर इसको बढ़ा दिया। बोरिस जॉनसन ने इसको बढ़ाया था और उसके दौरान ये था कि साइकिल पे चलें और गाड़ियों को मत लेके आए। साइकिल की जितनी लेन्स बनाई गई वो बोरिस जॉनसन जब टोरी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी का मेयर था। यहाँ पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट होती है और एक फैक्ट होता है। आप प्लीज फैक्ट्स को मद्देनजर रखें। यस, इस वक्त हालात ठीक नहीं है, लेकिन ये बताएं जनाब, कब लोग खुश होते हैं अगर आप उनको कहें कि आप ऐसी गाड़ियां लें जो पोल्यूशन कम करेंगी? लोग तो कभी भी खुश नहीं होंगे। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी नहीं होती। गवर्नमेंट ने हमेशा जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है उनकी लोग मुखालफत करते हैं, वो खास लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर। मैंने आपको मिसाल दी कि पूरे लंदन में और पूरे शहरों के मरकजी इलाकों में स्पीड कर रहे हैं 20 मील, उसमें कोई आदमी भी खुश नहीं है। मैं जब 20 मील पे चलता हूँ तो साइकिल वाला मुझे ओवरटेक कर लेता है, लेकिन उससे उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने इस पे कंसल्टेशन की है, उन्होंने देखा है कि इससे बहुत बेनिफिट होता है। जी ठीक है। ये जिन चीजों से मुल्क को, कौम को, अवाम को, बसने वाले लोगों को फायदा हो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और आखिरी बात, लेबर पार्टी में इख्तिलाफ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां, वो तो इसकी मुखालफत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जो अच्छी पॉलिसी उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए प्रिंसिपल पे, नॉट ऑन पॉलिटिकल पर्सनलिज्म पे और पॉलिटिक्स की वजह से कि ये लेबर का मेयर है इसलिए इसकी मुखालफत करनी चाहिए। बिल्कुल, टोरी की जितनी बारोज हैं उन्होंने कैमरे लगाने से इनकार कर दिया।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाती इसके खिलाफ? जी आपने खुद पढ़ने उन्होंने कहा कि अगर हम कोर्ट में गए तो ये मुकदमा हार जाएंगे, क्योंकि जितने लोग प्रो क्लीन एयर है वो बाहर पहुंच जाएंगे और जो जज हैं वो भी प्रो क्लीन एयर है कि उनको भी तो क्लीन एयर की जरूरत होती है। यहाँ साइकिल पे आता है। जी जी ठीक है, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद ज़रा कैसर साहब से इसका लेंगे जो रिएक्शन है या उनका रिस्पांस क्या है इस पे, क्या वो एग्री करते हैं लाशारी साहब की बात से। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। कैसर चौधरी साहब, जो दलाइल दिए हैं लाशारी साहब ने, आप उससे कन्विंस्ड हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल अपोजिट कहूँगा। वो ठीक है, अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, ये उनका राइट है, वो जो कुछ कह रहे हैं मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मैं समझता हूँ जो 20 जोन जो किया गया, जब हमारे यहाँ पे वो लाया गया तो हमने भी सर्वे करवाया। सर्वे से पता चला कि जब वो गाड़ियाँ बहुत स्लो हो जाती हैं 20 माइल आवर पे तो कंजेस्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो बढ़ती है। सो हमने उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी बात, कैमरास जो है हमने भी रिजेक्ट किए हैं, वो इसी वजह से कि हम नहीं चाहते कि लोग पहले ही सफ़र करें। आप देखें ना, यहाँ पे जो सेकंड हैंड गाड़ियों की मार्केट थी एकदम से वो बढ़ गई, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है, लोगों को नई गाड़ियाँ चाहिए थी, उनकी कीमतें बढ़ गई। ऊपर से वो गाड़ी जो है वो कोई भी बंदा कैश तो उसको ख़रीद नहीं सकता, इतने किसी के पास भी नहीं है, तो वो फाइनेंस पे ले रहे हैं, जिस पे वो इंटरेस्ट रेट अभी हाई है, जिसकी वजह से और उन पे बर्डन पड़ रहा है। सो इस टाइम सोचना ये चाहिए कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान बनाई जाए। पहले से ही वो सफ़र कर रहे हैं, जो यूटिलिटी है, हमारी जो बिल्स हैं गैस के, बिजली के और बाकी जो खाने पीने के अशिया है, वो भी बहुत उनकी कीमतें बढ़ी हैं। और हम इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक ग्लोबल इशू है, एक चैलेंज है हमारे लिए। ब्रेक्सिट था, कोविड था और बहुत से इशू हैं। सो ऊपर से हम और उन पे ये डाल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए जी, वो कह रहे हैं ना कि वो कंपनसेशन दे देंगे। अभी तक तो किसी को उन्होंने कंपनसेशन नहीं दिया मेरे ख्याल में, तो वो कैसे इस तरह से इतने लोगों को कंपनसेशन देंगे? मेरे ख्याल में इसको एक्सपेंड कर चले, जहाँ तक था तो था, वो चल रहा था। और कंजेस्शन जोन भी था, वो बोरिस के वक्त में बना था, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया था जो कि रियली सेंट्रल है, तो वहाँ चाह रहे थे कि ज़्यादा वो कंजेस्टेड ना हो। लेकिन इसको बढ़ाना इस तरह से और पैसे बनाना, मेरे ख्याल में ये इनके गले पड़ जाएगा। पहले से ये अभी 2 जो बाई इलेक्शन है हार चुके हैं इसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा और प्रेशर बढ़ेगा इन पे। लोग जो हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल तंग आए हैं, गाड़ियों की प्राइसें बढ़ी हैं। और देखें £12.50 जो है वो डेली आपको चार्जेस इस ऑलमोस्ट £300 £400 एक्स्ट्रा, जो कि किसी के घर की मेरे ख्याल में शायद मॉर्गेज रेंट बनता है, तो वो उसको पे करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा जो है वो बर्डन लोगों पे डाला जा रहा है, और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये जी ठीक है, हमारी भी पॉलिसी है, हम भी चाहते हैं कि एयर क्वालिटी क्लियर हो, हमारी ज़ीरो नेट पॉलिसी है, और यहाँ पे भी हम लोकली भी हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके और बहुत से तरीके हैं जायज़ के को आप उसको एक्सपेंड करें, और उसमें जो है ज़्यादा वर्किंग क्लास जो है वो इफेक्ट हो रही है, जिसमें मैंने पहले भी कहा है कि वो ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी है। उसके अलावा आपको पता है जब से कवर्ड हुआ है उसमें ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, डिलीवरीज हैं, वो लोग बहुत इफेक्ट हुए हैं। जो वैन ड्राइवर हैं, डिलीवरी है, वो इस चीज़ से बहुत इफेक्ट हुए हैं, उनको नई गाड़ियाँ चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि एक और बर्डन जो है वो लोगों पर डाला जा रहा है। और ऐसे वक्त में जब हालात इतने ख़राब हैं, तो मेरे ख्याल में ये इनके लिए इलेक्शन नेक्स्ट में बड़ी मुश्किल होगी। अभी रिसेंटली जो बाई इलेक्शन हुए वो लूज़ कर गए इसी वजह से, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे ख्याल में। तो उनको चाहिए था कि उनके लिए थोड़ी सी इजी करें, कुछ उनको रिलीफ दें। लेकिन वो इनकी पार्टी में, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो सीनियर लीडरशिप है वो कह रही है कि हम इसके अगेंस्ट हैं, और वो उस पर अड़े में। ठीक है, अपने बंदे हैं वो, लेकिन उनको चाहिए कि इसको रिव्यू करना चाहिए, इस पॉलिसी को। सही है। अच्छा सादिक साहब, बात आपने सुनी लाशारी साहब की भी, और आपने कैसर साहब की बात भी सुनी है, लेकिन अब मामला ये है कि जो बात इल्ज़ाम एक तरह से लाशारी साहब आयद कर रहे हैं कि ये सारा सियासी खेल चल रहा है, वरना ये तो ज़रूरत है और ये इंतहाई ज़रूरी है। आप एग्री करते हैं सादिक साहब? फैसल, मैंने बारहा कहा है कि कोई भी इसके खिलाफ नहीं है कि हमें क्लीनर एयर चाहिए, लेकिन हालात के मुताबिक चलना पड़ता है आपको। मैं लाशारी साहब से इत्तेफाक नहीं करता, माजरत के साथ लाशारी साहब से, कि जो उन्होंने कहा कि दिस इज कंजर्वेटिव आर बीइंग अपॉर्चुनिस्ट। यू नो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सच थिंग, दे आर बीइंग ऑनेस्ट।
इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि इसको मेरी पार्टी जो है, हमारे जो 2 मेंबर हैं असेंबली के अंदर, उन्होंने भी इसकी फेवर में वोट दिया है, लेकिन हालात चेंज हो गए हैं। पेंडेमिक के बाद जो है लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, बिलीव यू मी, बिजनेसेस आर स्ट्रगलिंग। लोगों के पास, मैंने पहले भी कहा है, खाने के लिए पैसे नहीं है, और आपने एक गरीब आदमी जो अपनी से लाइक नो मैनुअल वर्कर जो पुरानी कार से चला जाता था, काम कर लेता था, अपने दिहाड़ी को कमा के ले आता था, वो क्या करेगा? उसके पास तो पैसे नहीं। मेरे काफ़ी लोगों ने मुझे जो है वो, मैंने आपको अभी चैरिटी का एक पढ़ के सुनाया मैसेज जो मुझे आज ही आया सुबह। कई लोगों ने मुझे बारहा जो है ईमेलें की हैं कि हमारे पास क्या करेंगे, हम तो नई गाड़ी नहीं ले सकते। तो ये देखें, अगर उनकी सीनियर मैनेजमेंट जो लेबर पार्टी का लीडर ये कह रहा है कि ये पॉलिसी इस वक्त इम्प्लीमेंट करना गलत था, तो आप कंजर्वेटिव को तो ब्लेम नहीं कर सकते या लिबडेम को तो ब्लेम नहीं कर सकते। आपका लीडर कह रहा है, पार्टी लीडर जो, और आप मुझे ये बताएं फैसल, पार्टी लीडर से बड़ा कौन होगा? पार्टी लीडर कह रहा है कि ये पॉलिसी इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए थी, मगर सादिक खान साहब जो है, मैंने अगर पहले कहा है कि ये 400 मिलियन इनको ये कॉस्ट करेंगे, कैमरे लगाना, मॉनिटर करना, फिर लोगों को फाइन करना, फिर उनको चेस करना, और उससे 1000 इलेक्ट्रिक बसेस वो ले सकते थे, ट्रांसपोर्ट लिंक बेटर कर सकते थे, सटन से दूसरे इलाके जो है जहाँ पे कैसर साहब है, ऐसे इलाकों में ट्रांसपोर्ट लिंक वो बेटर कर सकते थे। अगर वो ट्रांसपोर्ट लिंक बेटर कर देते तो लोग जो है वो इतना कंप्लेन नहीं करते। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ सटन में, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं है, तो मुझे तो अपनी कार यूज करनी पड़ेगी, और मैंने अपनी कार बेची है फैसल, मुझे 5000 पाउंड लॉस हुआ है उस कार में बेचने में, मुझे अपनी तौर पे 6500 मुझे मिला, 11500 उसकी कॉस्ट आ रही थी। तो गरीब आदमी जिसके पास है ही पुरानी कार, उसको मिलेगा क्या? और 1600 पाउंड इन्होंने पहले दिया था, अभी लंदन मैंने कहा कि मैं 2000 पाउंड दूंगा अगस्त से। 2000 पाउंड में यहाँ पे डिसेंट कार नहीं मिल सकती जो कि आपको 4 दिन जो है वो चलेगी, क्योंकि अगर आपको ऐसी कार खरीदनी है तो फिर आपके पास पुरानी कार है। और बहुत से लोगों ने, मेरे रेजिडेंट जो हैं, उन्होंने मुझे ये कहा है कि वो तो पे नहीं करेंगे, ये 1250, ओके, इनको कोर्ट में लेके जाना है, कोर्ट में ले जाएं। एक बंदा मेरे पास आया है, उसको फाइन हुआ है 1750 पाउंड, वो कहता मुझे जेल में डाल दो, मैं कहाँ से दूँ? देखिए, कुछ तो सोचना चाहिए ना, हालात के तहत चलना चाहिए। इस वक्त हालात जो हैं, देयर इज ऑस्टेरिटी एवरीवेयर। अभी लाशारी साहब को भी पता होगा कि मॉर्गेज रेट जो हुआ करता था 1% अबव द बेस रेट, अभी 5%, 6% अबव द बेस रेट है। लोगों को मॉर्गेज देने की पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है भैया, आपकी बात। मैं एक ब्रेक के बाद लाशारी साहब के सामने ये नुक्ता रखते हैं हमारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाशारी साहब, जो बात अभी की है सादिक साहब ने कि आप तकरीबन 1000 इलेक्ट्रिक बसेस इन पैसों से ख़रीद सकते थे जो आपको सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए एक सेटअप लगाना है, क्या ये आप पॉलिटिकल गेम की बात कर रहे थे? क्या ये भी ऐसा नहीं है कि इशू ऐसा है कि अब ये हाईलाइट हो रहा है पूरी दुनिया में, और इससे पॉपुलैरिटी स्टंट और ये चीज़ें भी ज़रा ज़्यादा नुमायाँ है निस्बतन इसके कि आप नए ट्रांसपोर्ट लिंक बना देते या 1000 बसें वहाँ पे इलेक्ट्रिक लगा देते, वो तो इतनी हाईलाइट नहीं होनी थी, वो लंदन तक ही, बरतानिया तक ही रहनी थी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल जो प्रिंसिपल स्टैंड्स होते हैं, और पॉलिटिक्स में आप प्रिंसिपल स्टैंड पे कोई एक्ट करते हैं उसकी हमेशा अपोजिशन होती है, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में राइट है लोगों का कि वो सादिक खान को क्रिटिसाइज करें। और जैसा कैसर चौधरी ने भी और बाकी लोगों ने बताया कि बहुत सारी आउटर लंदन बारोज हैं, जैसे ब्रॉमली है, ये हाई वेकम जहाँ से चैशम से हमारे कैसर साहब हैं, और इसी तरह ऑक्सब्रिज जहाँ से अभी हमने बाई इलेक्शन आ रहा है। तो आप जब प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं तो उसमें आप पॉलिटिकली बाज़ औक़ात नुकसान होता है, लेकिन आप प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े रहने का मतलब ये होता है। मैं ये समझता हूँ कि जनाब, ये जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर आप सिर्फ इसलिए आए कि आपने पॉपुलर रहना है। तो पॉपुलिस्ट तो इसका डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, यूके में हमारे बोरिस जॉनसन साहब सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, हमारी बहुत सारी रेड वॉल्स को उन्होंने जीत किया था। लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर खड़े रहने की जो पॉलिटिकल नुकसान होते हैं वो हिस्टोरिकली आपको हीरो बनाते हैं। लोगों को अपनी पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को आवाम की खिदमत के लिए। चूंकि पॉलिटिक्स का मकसद क्या है? पॉलिटिक्स का मकसद है कि हम लोगों की खिदमत के लिए आते हैं,
उनकी अच्छी हेल्थ सबसे बेहतर। आप मुझे खुद बताएं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो वो बेहतर है या आपको पैसे दे दिए जाए थोड़े से कि जनाब आप थोड़ा सा पार्किंसन या कोई ऐसी बीमारी ले लें जिसका कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान में गंदे पानी की वजह से, आप खुद जानते हैं, आप इस पर रिसर्च कर, गंदे पानी की वजह से कितने लोग हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं, कितनी लोगों की किडनी फेलियर हो रही है, कितने लोग शुगर के मरीज हैं, इसलिए कि वहाँ एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई काम नहीं कर रहा, क्लाइमेट तो परवाह ही नहीं है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें एजुकेट किया जा रहा है और हमारी स्वीडन की बच्ची ने क्लाइमेट चेंज के बारे में 15 साल की बच्ची कितनी पॉपुलर हो गई, तो हमें प्रिंसिपल स्टैंड लेके अगर वो अनपॉपुलर भी हैं तो लेने चाहिए। और सादिक खान ने, जैसे मैंने अर्ज किया, इस पे कंसल्टेशन की है, लोगों के पास गया है, कंपनसेट कर रहा है कि जनाब अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, वैसे भी आपको मैं बता दूं कि किसी नहीं, कैसर चौधरी साहब, लाशारी साहब ये कह रहे हैं कि किसको कंपनसेट किया, अभी तक कैसर चौधरी साहब ने तो नहीं देखा। ना वो गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। मैं आपको नाम गिनवा दूं, मेरे अपने दोस्तों 10 ने लिए हैं 2000 पाउंड 3000 पाउंड। आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है और आपको पैसे मिलते हैं। उससे 120 मिलियन पाउंड रखा हुआ है कंपनसेशन के लिए, लोग ले रहे हैं। ये बात देखें ना, अगर एक आदमी गलत बात करे तो मैं तो उसको रिस्पॉन्स करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल मैं लिस्ट दे सकता हूँ, मेरे अपने पाकिस्तानी दोस्तों ने उन्होंने लिए पैसे, तो इसलिए ये गलत बात है। उसने कंसल्ट किया है, उसने लोगों से पूछा है। ये 20 मील वाली स्पीड का भी लोगों को, अब जो 12 ऐसी हैं जहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी का रूल है, तो कंजर्वेटिव पार्टी क्योंकि इसकी मुखालफत कर रही है, वहाँ पे उसके हक में लोग बात करेंगे। जो कंजर्वेटिव है वो तो अपनी पार्टी लाइन को करेंगे। जी। इस तरह के कामों के लिए हमें पॉलिटिक्स से अबाम होकर अवाम की खिदमत के लिए और सही काम के लिए। कैसर चौधरी साहब, आपने बात सुनी है लाशारी साहब की और आपकी बात को वो रद्द कर रहे हैं कि आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं। जी, वो बड़ी सख्त बात कर रहे हैं। मैं उनके बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें, जो गाड़ी आपको चाहिए ना यूलेस फ्री, इस टाइम सेकंड हैंड मार्केट में, सादिक खान भी सुन रहे हैं, वो 15-17,000 पाउंड से नीचे नहीं है जी, इससे कम में नहीं मिलती है। तो वो अब देखें, इतने पैसे एकदम से तो कोई दे नहीं सकता है, उसके लिए फाइनेंस लेना पड़ता है जी। और ये देखें, पर हाउस होल्ड, अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी एक गाड़ी है, मेरी वाइफ की, और मेरी बेटी है, वो भी जॉब कर रही है। अब 3 गाड़ियाँ हैं, अब आपको 3 गाड़ियों का डेली 1250 और 60 जितना भी है वो देना पड़े, तो आप देख लें कि वो कितने बन गए जी। तो क्या ये वो एक बड़ा अच्छा स्टैंड ले रहे हैं लोगों की ज़िंदगी मुश्किल करके, उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट करके? जैसे कि पहले भी भाई साहब ने कहा है कि लोग मुश्किल से मॉर्गेज दे रहे हैं, अपने रेंट दे रहे हैं, तो वो एक और उन पे बर्डनदार देना 400-500 पाउंड मंथली बन जाता है। क्या वो प्रिंसिपल है? मुझे तो समझ नहीं आई इस बात की, कैसे वो कह रहे हैं जी कि वो अपने प्रिंसिपल पे खड़े हैं, जबकि उनकी पार्टी की लीडरशिप कह रही है। उनको तो चाहिए था कि उनको इस टाइम में कोई रिलीफ दें, जैसे कि हमने दिए हैं पैकेजेस, हमने सब्सिडी दी है इस पे, यूटिलिटीज़ पे, और बहुत से हमने उनके पैकेजेस वगैरह फाइनेंशियली जो है वो लोअर इनकम जो थी उनको दी है। तो उनको चाहिए था कि कुछ इस तरह से करें। ये पॉलिटिकल नहीं है मेरे ख्याल में। वो अपने वो 1-2 है कि वो टर्म लगा चुके हैं, उनको पता है कि उनका ये लास्ट टर्म है, और वो उस पर स्टिक हैं जी कि नहीं, मैं ये कर जो मेरी ये लेगेसी रही है। ये वो मेरे ख्याल में इज़ टोटली रॉन्ग। मैं इस पर एग्री नहीं होऊंगा। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमने 20 जोन जो है उसको भी रिजेक्ट किया है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पोल्यूशन होती है। आप सर्वे देख लेना, उससे जब स्पीड कम होगी, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, कंजेस्शन होगा, तो पोल्यूशन ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी उससे। कॉल्स आई, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो उनको वो सेंड किए जो हमने रिजेक्ट किया उनकी इस पॉलिसी को। हमारी काउंटी ने, जो नेबरिंग काउंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है। हमने कहा जी हम तो इसके अगेंस्ट हैं बिल्कुल, और हमारा ऑफ कोर्स हम भी चाहते हैं कि एयर क्लियर हो। मेरा बेटा खुद उसको एक्जिमा है, अज़मा है, सो वो भी सफ़र कर रहा है इस चीज़ से। लेकिन ये देखें, कोई ये हल नहीं है कि आप सब लोगों को टाइट करके, और पहले ही लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं जी, तो आप सही है। हमारे पास टाइम कम है कैसर साहब। मैं सादिक साहब चाहूँगा लास्ट में आपकी तरफ से सजेशंस क्या हैं, इस मसले का हल कैसे होगा?
जी मसले का हल माजरत चाहता हूँ लाशारी साहब से। अगेन लाशारी साहब ने सिर्फ फरमाया कि प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो लेना चाहिए। यू डोंट विन इलेक्शन बाय प्रिंसिपल स्टैंड। जब आप पार्लियामेंट में आते हैं, जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, आपका एम होता है कि आप इलेक्शन जीते हैं। इलेक्शन कैसे जीते हैं? आप मेकिंग पॉपुलर डिसीजंस। माजरत चाहता हूँ लाशारी साहब से, ये लंदन मेयर को अपने जो इन्होंने डिसीजन किया, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इसके ऊपर जाएंगे पीछे, क्योंकि मैं उनको जानता हूं थोड़ा बहुत। उनको चाहिए कि गौर करें, लोगों को बिठाएं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बिठाएं, उनसे पूछें कि आपके जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, और उसके लिए कहें कि अच्छा भी मैं इसको एक्सटेंड करता हूं अनदर 2 years। आपके पास 2 साल हैं, मैं आपको कंपनसेशन देता हूं, 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी गाड़ी जो है इसको चेंज करें और मैं इंप्लीमेंट करूंगा। सादिक साहब कतरा कलामी की माफ़ी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया साहब आपका, लाशारी साहब आपका और कैसे चोई साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।